तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देखिए, आज जो मैंने ये गाना शुरू किया है तो ये इसका आप मतलब समझ ही गए होंगे। इसका मतलब है हिंदू मुसलमान यूनिटी का। तो आजकल का जो माहौल चल रहा है ना कि हर तरफ नफ़रतें और जो है एक हिंदू मुस्लिम के बीच एक दीवार सी बना दी गई है, और इंडिया का इस टाइम तो बहुत ही बुरा हाल है। तो ऐसे मौके पर मुझे जो है इस तरह की वीडियो बनाना मुनासिब समझा मैंने, और मैंने कहा ऐसी तरह की वीडियो बनाने चाहिए, बजाय और तरह की वीडियो इस तरह की वीडियो बनाने चाहिए जिससे कि लोगों के बीच की नफ़रत और ये दीवारें ख़त्म हो और हम लोग एक यूनिटी के साथ हम लोग रह सकें। ठीक है ना? तो ये जो यूनिटी है हिंदू मुसलमान की, ये मैंने अपने बचपन से ही देखी है। और मेरी आगे बढ़ने से पहले से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, और आपको वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हो सके तो उसको शेयर भी करिए ताकि और लोग भी हमारी तरह रह सकें, जैसे कि मैंने अपना बचपन गुजारा है। और तो मैं इसमें मेरे सबसे बड़ा जो हाथ है मेरे फादर एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक मॉडल थे, तो उनका जिक्र करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे फादर अनवर हुसैन नकवी, मरहूम अनवर हुसैन नकवी के लिए आप लोग मग़फ़िरत दुआ करिएगा। जो मेरे फादर थे वो एक हिंदू मुस्लिम मॉडल की मिसाल हैं, एक मॉडल हैं बहुत अच्छे। तो बात करते हैं उस ज़माने से जब मैं पैदा हुई थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मदर मुझे बताती हैं जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे फादर, तो मैंने आपको बताया कि रेलवे में थे। तो उस वक्त मतलब कोई नहीं था ऐसा कि जो मेरी मदर के पास आ सके। तो मेरी नेबर थी, वो हिंदू थी, वो आंटी, तो वो जब मैं पैदा हुई तो कोई नहीं था, तो मेरी मदर की केयर उन्होंने की जब तक वो मेरी इस काबिल नहीं हो गई कि मतलब अपने घर का देखभाल कर सके। तो उन आंटी ने मुझे जो भी उस वक्त बच्चों के लिए होता था, उनको नहलाना धुलाना सब कुछ वही करती थी। उन्होंने सब कुछ किया मेरे लिए। मेरी मदर बताती थी कि तुझे तो उन्होंने ही एक तरह से शुरुआत में पाला है। तो उन्हीं का शायद मेरे अंदर ये भी असर आया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नॉन वेज खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और मुझे कोई नॉन वेज खाने को कहता है तो मुझे लगता है वो मेरा तो सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड से रोज़ इसीलिए लड़ाइयाँ होती हैं कि मैंने कहा मुझे फोर्स मत करिए, मुझे नहीं खाना नॉन वेज तो नहीं खाना है, मुझे नहीं अच्छा लगता नॉन वेज बिल्कुल भी। तो ये तो ही देखिए मेरे बचपन की बात। अब मैं आप बात करती हूँ, आपको अपने फादर के बारे में बताती हूँ कि मैं आपको अपने फादर की रूटीन के बारे में बताऊंगी कि मेरे फादर कैसे थे। मेरे फादर सोशल थे, और मेरे फादर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं। उन्होंने भी अलीगढ़ मुस्लिम से बीकॉम पास किया था, और उसके बाद हमारे यहाँ आपको ये एक बार और बता दूं कि रेलवे का जो है ना ये हिस्ट्री रही है। मेरे जो फोर फादर थे, मेरे जो दादा थे वो भी एक्सपायर हो गए थे ऑन ड्यूटी, और उसके बाद मेरे फादर को रेलवे में जॉब मिली थी। मेरे भाई के साथ भी यही हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। मेरा जो भतीजा है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन मेरे फादर भी रेलवे में थे। और जो हमारे आसपास का जो माहौल था ना वो सारा, मैं क्या बताऊँ, मतलब ये था, मतलब ये सब मतलब हिंदू लोग वहाँ पे ज़्यादा, जो रेलवे कॉलोनी होती हैं तो उसमें हिंदू ज़्यादा होते हैं और मुस्लिम लोग कम होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में मुस्लिम लोग थोड़ा कम ही जाते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी थे ना सारे हिंदू लोग रहते थे। और हम देखिए उस ज़माने में एक कहा जाए जैसे कि जो है एक वो होते हैं ना, जैसे जॉइंट फैमिली की तरह से हम लोग रहते थे उस वक्त। तो हम लोग में कोई कम्युनल फीलिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, और हम लोग बच्चे थे, हम बच्चे सब लोग आपस में बहुत मिलके खेलते थे, और हम लोग की कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी उस वक्त। तो मैं अपने फादर की बात आपको बताती हूँ कि मेरे फादर कितने सोशल थे। तो मेरे फादर का ये था, मेरे फादर अपने घर के अंदर सारी दवाएं रखते थे उस ज़माने में, जैसे डिटोल है या सेरिडोन है, और बहुत सारी दवाएं, मैं आपको कितने नाम बताऊँ, बहुत सारी दवाएं रखते थे। उसके अलावा जो रेलवे का जो हॉस्पिटल था ना उससे भी वो दवाएं ला के रखते थे। तो उसमें ये होता था कि हमारी कॉलोनी में किसी को भी ज़रा भी तकलीफ़ होती थी तो वो सीधे हमारे घर भाग कर आता था कि किसी के यहाँ कोई दवा मिले या ना मिले, लेकिन नकवी साहब के यहाँ दवा वो ज़रूर मिल जाएगी। तो जब हमारे यहाँ कोई दवा लेने के लिए आता था
तो मेरे जो फादर थे वो उनको दवा तो देते ही थे, साथ ही उनके साथ उनके घर भी जाते थे, उस पेशेंट को देखते भी थे, फिर अपने हाथ से वो दवा भी देते थे। ये आप देखिए, वरना तो लोग तो ये तो बस दवा देकर ही एहसान करते हैं, हाँ दवा दे दी बस काफ़ी है। तो मेरे फादर का ये था, तो इसलिए मेरे फादर से लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। दूसरी बात ये थी कि जैसे हम लोग कभी बीमार पड़ते थे तो मेरे फादर सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग के पर जो है दुआ पढ़कर फूंक देते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दुआओं से हम लोग जो है जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, हमें रिकवरी भी हो जाती थी बहुत जल्दी। तो ये सब जो है ना, जो हमारे आस पड़ोस के जो हिंदू लोग थे ना, वो सब देखते थे तो वो कहते अरे इन्होंने ऐसे पढ़ के फूका और ये लोग तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो वो लोग फिर जब उनके भी बच्चे कभी बीमार पड़ते थे तो वो हमारे घर पे आ जाते थे, मेरे फादर से कहते थे कि अंकल अंकल जो है आप जो है हमारे बच्चे को वही दवा पढ़ के फूंक दीजिए जो आपने अपने बच्चों को पढ़ के फूंकी थी। तो मेरे फादर जो है उनके ऊपर भी वही दवा पढ़ के फूंक देते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे भी ठीक हो जाते थे। तो इसलिए इस तरह से हमारे यहाँ जो है हर दिन कोई ना कोई आता था अपने बच्चों को लेकर के, और वो जो है हमारे फादर से दुआएं फूंकवा के चला जाता था। ये देखिए आप उस ज़माने की बात कि कितनी जो है आपस में मेल मोहब्बत की कोई बात नहीं थी। वो अपने बच्चों को ठीक कराने के लिए भी हमारे घर पे आती थी, दवाओं के लिए भी हमारे घर सब लोग आते थे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो है हम लोग जो हिंदू मुस्लिम जो फेस्टिवल थे ना, वो बहुत अच्छे से मैंने जो है मेरी चाइल्डहुड से लेके और यंग एज तक मैंने जो है हिंदू मुस्लिम जो फेस्टिवल है ना, वो मैंने बहुत इन्जॉय किए, मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि मुझे होली और दिवाली दोनों, मतलब होली पे जो उनके यहाँ गुंजिया होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दूसरे दिवाली पे खीर और खिलौने होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं साल भर में इंतज़ार करती थी उनका कि ये आएंगे तो फिर हम वो चीज़ हम खाएंगे। तो हम लोगों के अंदर कोई ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं थी। तो दूसरा जो है मेरे फादर का एक ये रूटीन था, मेरे फादर जो है ऑफिस में भी मेरे फादर के इतने अच्छे टर्म्स थे, मैं आपको क्या बताऊं कि वो तो हमें जब उनका एक्सपायर हो गए ना उसके बाद हमें पता चला कि उनके लिए लोग कितना उनसे लोग मोहब्बत करते थे, इसकी तो हमें बाद में पता चली। तो उनके ऑफिस में भी बहुत अच्छे टर्म्स थे, वो सुबह जाते थे और शाम को 5 बजे आते थे, चाय पीते थे। उसके बाद का उनका ये रूटीन था कि वो गार्डन में जाते थे, और गार्डन भी हमारा, मैं आपको बताऊं, पूरी कॉलोनी में ऐसा कोई गार्डन नहीं था जितना अच्छा मेरे फादर ने वो उस वक्त वो गार्डन बनाया हुआ था। मतलब एक छोटा सा एक रेलवे का क्वार्टर, लेकिन जो उसका गार्डन था वो आप किसी कोठी से भी अच्छा आप उस गार्डन को कह सकते हैं। उसमें इतने अच्छे अच्छे उन्होंने फ्लावर ला के लगाए हुए थे कि जो अभी वो फ्लावर तो मैंने अभी भी कोई मुझे नज़र नहीं आते, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर वो इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लेकर आते थे, वो लगाते थे, लोग देखते थे आके कहते थे ये इतना अच्छा गार्डन किसका है, किसने बनाया है। तो मेरे फादर कहते निकलते बाहर, क्योंकि वो शाम में उनका था को गार्डन में जाना है, उनको घूमना गार्डन में, तो कहते थे कि ये नकवी पार्क है, जो कि आजकल अलीगढ़ में जवाहर पार्क है, तो पहले उसका नाम नकवी पार्क था। तो कहते थे ये नकवी पार्क है, क्योंकि हमारा सरनेम भी नकवी है, तो बोलते ये नकवी पार्क है, ये मेरा नकवी पार्क है। तो ये थी मेरे फादर की रूटीन। तो एक बात मैं आपको और बता दूँ, मेरा एक अकेला भाई था, लेकिन मेरे फादर ने मेरे भाई को जो है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। उन्होंने उनको जो है शुरू से ही बहुत जो है हार्ड वर्कर बनाया था, जिससे कि वो आगे चल के भी हार्ड वर्किंग कर सके। वो जब शाम में अपने गार्डन में जाते थे काम करने के लिए, तो साथ में मेरे भाई को भी लेके जाते थे, कहते थे चलो तुम भी उठाओ खुरपी और चलो तुम भी मेरे साथ जो है ना गार्डन में काम करो। तो 1 घंटे का उनका रोज़ाना का रूटीन था, मेरे भाई को भी साथ लेके जाना और उसमें काम करना, क्या कहते हैं, गार्डन में काम करना। एक साइड में तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगा रखे थे और बहुत अच्छे अच्छे से वो थे बेल वगैरह जो होती हैं फूलों की, वो लगा रही थी। एक साइड में वो जो है कुछ वेजिटेबल्स भी उगाते थे। आधे पार्ट में हमारे वेजिटेबल्स भी होती थी जो हम सबको शेयर करते, जब हमारे वो वेजिटेबल्स हो जाती थी वो हम सबको शेयर भी करते थे। और उसके अलावा एक हमारे यहाँ पौधा था तुलसी का पौधा। जो तुलसी का पौधा जो है वो हिंदू लोग को तो बहुत इम्पोर्टेंस देते ही हैं उसको, लेकिन वो पौधा जो ना हर किसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो ये जो पौधा हमारे यहाँ लगा हुआ था, माशाल्लाह से वो पौधा बहुत अच्छा ग्रो अप था, बहुत अच्छा सा था। तो लोग आते थे सुबह सुबह हमारे उसके भी हमारे पत्ते लेके जाते थे, कोई इसकी पे पानी चढ़ा के जाता, बहुत सी और लड़कियाँ आती थी वहाँ पर और वो जो है उसमें पानी भी चढ़ा करके जाती थी। तो ये तो था ये मेरे फादर का जो मेरा रूटीन था कि उनको शाम में जो है अपने गार्डन में जाना, उसके बाद फिर वो निकल जाते थे अपने दोस्तों के यहाँ। आपको शायद पता हो सलेमान हॉल है उसके सामने जो काफ़ी सारे होटल्स हैं, तो वहाँ पर वो जाकर बैठते थे। उसके बाद फिर वो अपने हमारे जितने भी रिश्तेदार थे उनके यहाँ जा कर के बैठते थे और सबसे मिलते थे।
तो ये था उनका डेली का रूटीन, सुबह आना, अपने जो है सबसे मिलना, सबके लिए सोशल वर्क करना, और किसी के लिए कोई भी जो है अपना, कोई भी अपना पराया नहीं था उनके लिए। तो इसलिए जो है उनको जो है बहुत लोग पसंद करते थे। तो ये उस वक्त ये बात नहीं थी अपना अपना मतलब कि और मैं भी जो है हिंदू स्कूल में पढ़ी हूँ। मैंने 9th क्लास, मैंने जो है 8th क्लास तक मैंने जो है ना क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा। तो मेरी भी जो बहुत सारी दोस्तें थी वो भी सब नॉन मुस्लिम ही थी। तो उसमें से अब ये सोचिए, हम इतनी बड़ी क्लास थी, उसमें सिर्फ हम 3 ही मुस्लिम लड़कियां थी। तो मेरी भी जो है ना बहुत सारी जो दोस्तें थी ना वो भी जो है नॉन मुस्लिम ही थी। तो मुझे जो है नॉन मुस्लिम के सारे जितने फेस्टिवल होते हैं, जितने भी मतलब जो है इनके फास्ट होते हैं, उन सबकी नॉलेज, सबके बारे में बताया। और एक चीज़ मैं आपको और अब बताऊंगी जो मुझे हिंदू मुस्लिम में जो सिमिलरिटी नज़र आई, जो मुझे यहाँ पे मलेशिया में आने के बाद मुझे पता चली, कि वो ये थी कि जो मेरी जो दोस्तें थी ना वो मंडे और थर्सडे का फास्ट रखती थी। क्योंकि हम लोग कुछ लंच वंच में खाने के लिए जाते थे, तो हम उसमें जो खाने के लिए कहते बोलते नहीं नहीं आज तो हमारा फास्ट है, आज नहीं। तो फिर जब मैं यहाँ मलेशिया आई, तो मलेशिया आने के बाद यहाँ पे जो मलेशियन लोग हैं, मले लोग हैं, तो वो भी ये मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते हैं। क्योंकि इस्लाम में भी जो है मंडे और थर्सडे को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो मुझे पता चला यहाँ पर आने के बाद कि जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखता था। तो यानी उनकी हिंदुओं में भी मंडे थर्सडे को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और मुसलमानों भी मंडे थर्सडे को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये था, मेरे फादर जो ना काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो उनका ये था कि मेरे बच्चों को जो है कभी वो कोई भी गलत गेम नहीं खेलने देते थे। जो उस ज़माने में होते थे बुरे बुरे गेम्स, वो कोई गेम नहीं खेलने देते थे। वो कहते थे, आप मेरे भाई को कहते थे कि आप क्रिकेट खेलो। वो भी क्रिकेट के शौकीन थे, तो कभी कभी मेरे भाई के साथ खुद भी क्रिकेट खेलते थे। तो वो और जो बुरे, क्योंकि कॉलोनी होती है ऐसी, आपको मैं क्या बताऊँ, तो कॉलोनी में लोग ऐसे जो है रास्ते में ऐसे गंदे खेल खेलते हैं। तो मेरे फादर जब आते थे देखते थे, किसी भी हम लोग की तो कोई हिम्मत ही नहीं थी कि हम लोग बाहर जाएं और ऐसे बुरे खेल देखें, खेलें। तो लेकिन और जो बच्चों को वो देखते थे इस तरह के खेल खेलते हुए, तो फ़ौरन उनको डांट के भगा देते थे, कहते जाओ यहाँ से, तुम लोग जाकर पढ़ो। तो वो भी देखिए मेरे फादर का इतना टेरर था, इतना कि वो बच्चे जैसे ही देखते थे, मतलब दूर से देख लेते थे कि मेरे फादर आ रहे हैं, तो फ़ौरन अपने जो वो कंचे वंचे होते हैं लेकर फ़ौरन भाग जाते थे। और दूसरा मेरे फादर का जो ये रूटीन था वो ये था कि वो जो है हफ्ते 15 दिन में अपना, मतलब एक तो उनका रूटीन ये था कि रोज़ आना, उनको सबसे मिलना है, सबकी हेल्प करनी है। सारे नॉन मुस्लिम में कोई भी, मतलब कोई हर दिन कोई ना कोई हमारे यहाँ आता था जो मतलब जो है या तो दवा के लिए, या फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती, तब भी हमारे डैडी को बुलाया जाता था कि आप आ जाइए उसको देख लीजिए। मेरे डैडी सारे काम छोड़ छाड़ के फ़ौरन कॉलोनी के लोगों को के पास जाते थे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसको वो सॉल्व कर देते थे। क्योंकि ये था कॉलोनी में आसपास के में ये लोग, मुझे जहाँ तक मुझे याद है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई कुछ भी हो तो सबसे पहले मेरे घर पे आते थे और मेरे डैडी को बुला कर लेके जाते थे। तो देखिए ये तो हुई उनकी जो है ये रूटीन था। उसके अलावा उनका एक रूटीन ये भी था कि वो हर 10-15 दिन में अपने बच्चों को ये ज़रूर देखते थे कि वो पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग तीनों तीनों बहन भाइयों में से किसी न किसी की ज़रूर शामत आ जाती थी कि लाओ दिखाओ तुमने अभी पूरे हफ्ते भर में क्या पढ़ा है, और मुझे दिखाओ, मुझे पढ़ के बताओ क्या पढ़ा है। तो हम लोग को जो ना फादर के सामने जाने में बहुत डर लगता था, क्योंकि वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। तो हम लोग बस हम डरते रहते थे कि हमारी किसी की भी जो ना बस नंबर ना आ जाए उनके सामने जाने पे, और फिर अगर जहाँ किसी ने कुछ भी गड़बड़ करी तो फिर तो बस उसकी तो बस शामत आ गई समझ लीजिए। तो उनका ये भी, वो अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह से देखते थे कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ भी रहे हैं या नहीं रहे। और अपने रिश्तेदारों से भी उनको मिलना होता था, अपने दोस्तों से भी मिलना होता था, और अपने नमाज भी पढ़ते थे। सो उसके अलावा जो है वो एक हर महीने एक किताब भी लेकर के आते थे। उसका नाम था, मुझे शायद याद आए, इस्तकामत करके उसका नाम था। तो हर महीने वो किताब भी लेकर आते थे, तो वो सारी इस्लामिक बातें भी पढ़ते थे। उनको इस्लामिक भी बहुत नॉलेज थी, क्योंकि जब हमारे यहाँ कुछ लोग आते थे तो वो उनसे जब बहस करते थे तो वो अपनी सारी किताबें निकाल निकाल के दिखाते थे कि आप ये देखिए, इस पर ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ये लिखा है। तो ये तो थी पर्सनैलिटी मेरे फादर की, जो एक जिनके लिए ना हिंदू मुसलमान कोई नहीं था, ना ही मेरे लिए, ना ही मैंने ये कभी देखा। और आज भी ये देखिए हमारे जो नेबर है वो भी नॉन मुस्लिम है, वो एक पंजाबी कपिल है, उनसे हमारे बहुत फ्रेंडली टर्म्स हैं, बहुत अच्छे टर्म्स हैं हमारे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपको अपनी फादर की ये जो बात अपनी कहानी बताई, ये बात पे बताई, आप लोगों से भी यही है कि आप लोग भी अब ये जो आजकल ये जो ट्रेंड चल गया, ये जो
एक हिंदू मुस्लिम वाला जो कम्युनिज्म चल गई, आप इसको भी निकाल दीजिए। जैसे कि हमने अपना बचपन एंजॉय किया, हिंदू मुस्लिम के साथ सारे फेस्टिवल मनाए, बहुत हमें अच्छा लगता था। अब आप लोग भी वही करिए, वही करिए। सब हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, पहले क्या है, ये जो मैंने आपको गाना सुनाया, पहले हम इस्लाम है, और हमारा जो इस्लाम है ना, वो भी हमारा इस्लाम भी इस इंसानियत के ऊपर ही बेस है। हमारा जो इस्लाम हमें बताता है, वो बताता है पहले हम इंसान हैं और हमें इंसानियत देखनी चाहिए। वही मेरे फादर के अंदर थी। वो पहले मुसलमान होने से पहले वो एक इंसान थे, तो अपने इंसानियत सारे में देखते थे बात, और अपने मज़हब को भी फॉलो करते थे, वो साथ में अपनी इंसानियत भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आप पहले एक इंसान हैं, और अपने अंदर पहले ये देखिए कि हमें अपनी इंसानियत को देखना, हमें इंसानों की तरह से सबसे मिलजुल कर रहना है। तो ये तो हुई बात, देखिए जो है हिंदू मुसलमान की, जो कि मैंने अपने बचपन में देखा और वो मैंने आप सबको बताया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अब आप लोग भी उसी तरह से हो सके तो उसको शेयर भी करिए, ताकि जिन लोगों के दिलों में ये नफ़रतें फैली हुई हैं, वो नफ़रतें वो निकाल दें, और वो लोग भी इसी तरह से फ़ील करें जैसे कि मैंने फ़ील किया है। इंशाल्लाह आगे फिर मुलाकात होगी, ऐसे फिर बातें होगी। अल्लाह हाफिज़।